हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है अरहम अंसारी और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल एग्ज़ाम सिटी। दोस्तों, आज हमारी जीके की जो क्लास है, सामान्य ज्ञान की क्लास 47 है। ठीक है, अब जो मैं वो क्वेश्चन करवा रहा हूँ जो क्वेश्चन बार बार परीक्षा में पूछे जाते हैं, बार बार पूछे जाने परीक्षा में क्वेश्चन। दिल्ली पुलिस में भी देखिए, जो मेरे पास नोट्स है ना, मैंने नोट्सों को पहले नोट्स बनाए, उन्हें इकट्ठा करके एक बुक लेवल की बना दी है, उसको एक बुक टाइप का रूप दे दिया है और उन्हीं नोट्स से मैं आपको करवाता हूँ। कल की क्लास में आपने देखा ही होगा, ठीक है ना। तो चलिए, दिल्ली पुलिस का भी उस नोट्स में से ना बहुत सारा आया था, बहुत सारा आया था। ये पूरे मैंने नोट्स जो है ना, ये पूरे नोट्स बना रखे हैं, देखिए इसमें बहुत सारा आया था। ठीक है, तो इसमें से ही मैं करवा रहा हूँ आपको। और जो दोस्त हमारे नए हो वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। चैनल का नाम क्या है दोस्तों? एग्ज़ाम सिटी। एग्ज़ाम सिटी, अरहम अंसारी, अरहम अंसारी। ओके दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। सब्सक्राइब करने का कोई भी पैसा नहीं लगता है, ठीक है। आपके भाई का बस थोड़ा सा मनोबल बढ़ जाता है। चलिए, बिना किसी टाइम को खर्च करते हुए आज का पहला क्वेश्चन क्या है, देखिए। ये पहले क्वेश्चन में कह रहे हैं पैगंबर मोहम्मद साहब का जन्म कब हुआ? ठीक है, पैगंबर मोहम्मद साहब का जन्म कब हुआ बताइए, कब हुआ था? 570 ईस्वी में। 570 ईस्वी में। ओके, 570 ईस्वी। चलो, अगला क्या है? पन्ना लाल घोष का संबंध किस वाद्य यंत्र से है? पन्ना लाल घोष का संबंध किस वाद्य यंत्र से है बताइए, किससे है? पन्ना लाल घोष का बांसुरी से, बांसुरी है ना, बांसुरी से संबंध है। ओके, चलिए तीसरा क्वेश्चन क्या कहता है? तीसरा क्वेश्चन कहता है मुगलकालीन शासकों में किस शासक के काल में चित्रकारी का स्वर्ण काल कहा जाता है? मुगलकालीन शासकों में किस मुगल बादशाह को चित्रकारी का स्वर्ण काल कहा जाता है? स्वर्ण काल कहा जाता है। देखिए क्या कह रहा है, मुगलकालीन शासकों में किस मुगल बादशाह को चित्रकारी का स्वर्ण काल कहा जाता है? मतलब किस मुगल बादशाह के शासन काल को चित्रकारी का स्वर्ण काल कहा जाता है? किसके को? जहांगीर के। ठीक है, यहाँ पे लगा लेंगे, जहांगीर के शासन काल को चित्रकारी का स्वर्ण काल कहा जाता है। याद रखोगे ना। चलो, चौथा क्वेश्चन कह रहा है राजा रवि वर्मा किस क्षेत्र में प्रसिद्ध थे? किस क्षेत्र में थे?
तो चित्रकला में, चित्रकला, ओके, चित्रकला में। साथ साथ लिखते रहेंगे, साथ साथ लिखते रहेंगे भाई। अगला क्वेश्चन है नंदलाल बोस ने किस क्षेत्र में ख्याति अर्जित की, बताइए। नंदलाल बोस, चित्रकला, मार्कर हल्का चल रहा है ना, चलिए कोई बात नहीं, रेड ले लेते हैं हम, रेड वाला बहुत बढ़िया चल रहा है। MF हुसैन है एक, बताइए। MF हुसैन है, क्या है? क्या है? चित्रकार है, चित्रकार। क्या है? MF हुसैन क्या है? चित्रकार है, ठीक है। 7वां चलिए, विश्वविख्यात पेंटिंग मोनालिसा। विश्वविख्यात पेंटिंग कौन सी थी? मोनालिसा, ठीक है। किसकी कृति है? किसकी कृति है, बताइए। विश्वविख्यात पेंटिंग मोनालिसा किसकी कृति है? लियोनार्डो दा विंची। किसकी? लियोनार्डो दा विंची की, ओके, लियोनार्डो दा विंची। चलिए 8वां क्या कहता है? और देखिए 8वां कह रहा, मैसूर के श्रवणबेल गोला में गोमतेश्वर की विशाल प्रतिमा किसने स्थापित की, बताइए। स्थापित की, बताएं किसने स्थापित की? चामुंडा राय ने। चामुंड राय, दिख रहा है यहाँ तक? जल्दी से बताइए। हाँ चलो, दिख रहा है। 9वां क्वेश्चन है, कोणार्क मंदिर का निर्माण किस वंश के शासकों द्वारा कराया गया, बताइए। कराया गया था। कोणार्क मंदिर का निर्माण किस वंश के शासकों द्वारा करवाया गया था? पूर्वी योग इनके द्वारा, ठीक है। चलो 10वां क्वेश्चन। 10वां क्या है? अमृतसर स्थित स्वर्ण मंदिर किसने बनाया, बताइए। किसने बनाया था? गुरु अर्जुन देव ने। गुरु अर्जुन देव, चलिए, गुरु अर्जुन देव। 10 क्वेश्चन हो गए, उतारिए
चलो स्क्रीनशॉट मार लो, ठीक है, स्क्रीनशॉट लेते रहो। चलो, और ये अपना चैनल है एग्ज़ाम सिटी, इसको सब्सक्राइब करना है आपको, सब्सक्राइब कर लेना। ऐसी अच्छी अच्छी क्लासेस आपको इस पे रेगुलर मिलती रहेंगी, रेगुलर। 19 दिन में कैसे आपको पढ़ना है मैं आपको बताऊंगा, 19 दिन में कैसे पढ़ना है। जो मैं क्वेश्चन जीके में करवा रहा हूँ वो क्वेश्चन कर लो आप, 19 दिन में आपकी जीके कंप्लीट हो जाएगी, ठीक है ना, 19 दिन में आपकी कंप्लीट हो जाएगी। चलिए 11वां क्वेश्चन क्या कह रहा है, 11वां कह रहा है देवघर स्थित प्रसिद्ध शिव मंदिर का निर्माण किस शासक द्वारा कराया गया था? बताइए, किस शासक द्वारा कराया गया था? राजा पूरनमल। क्या कह रहा है क्वेश्चन, देखो, देवघर स्थित प्रसिद्ध शिव मंदिर का निर्माण किस शासक द्वारा कराया गया था? राजा पूरनमल। ओके, राजा पूरनमल। 12वां है एलोरा स्थित कैलाश मंदिर के निर्माण का श्रेय किसको जाता है? किसको जाता है? बताइए, किसको जाता है? राष्ट्रकूटों को। ओके, राष्ट्रकूटों को जाता है। एलोरा स्थित कैलाश मंदिर के निर्माण का श्रेय किसको जाता है? राष्ट्रकूटों को। अगला है खजुराहो स्थित मंदिर के निर्माण का श्रेय किसको जाता है? बताइए, किसको जाता है? चंदेलों को। किसको? चंदेलों को। ओके, खजुराहो स्थित मंदिर के निर्माण का श्रेय चंदेलों को जाता है और एलोरा स्थित कैलाश मंदिर का निर्माण राष्ट्रकूटों को जाता है। चलो अगला क्वेश्चन क्या है? शेख सलीम चिश्ती की दरगाह कहाँ है? कहाँ पे? शेख सलीम चिश्ती की फतेहपुर सीकरी में। फतेहपुर सीकरी। देखिए, फतेहपुर सीकरी में शेख सलीम चिश्ती की दुआओं से ही कौन पैदा हुआ था? शेखू जहांगीर, है ना। अकबर के लिए इन्होंने दुआ करी कि हमारे एक औलाद हो जाए, संतान हो जाए, तो जहांगीर पैदा हुआ, जिसका नाम अकबर ने शेखू रखा। और अकबर ने शेख सलीम चिश्ती की जो कब्र थी वो लाल पत्थर से बनवाई थी, लेकिन फिर जहांगीर ने बाद में उसे संगमरमर की बनवा दी थी। ठीक है, तो इतना इससे याद कर लेंगे आप। WTO कब अस्तित्व में आया? कब अस्तित्व में आया? बताइए, कब आया? 1 जनवरी 1995 में। ठीक है, चलो 16वां क्वेश्चन। 16वां है एमनेस्टी
एमनेस्टी इंटरनेशनल का मुख्यालय कहाँ है? मुख्यालय कहाँ है? कहाँ है? एमनेस्टी इंटरनेशनल का मुख्यालय कहाँ है? लंदन में है। कहाँ पे है? लंदन में। चलो अगला क्वेश्चन है 17वां। WHO का मुख्यालय कहाँ है? विश्व स्वास्थ्य संगठन, WHO का मुख्यालय कहाँ है? कहाँ है बताइए? विश्व स्वास्थ्य संगठन का मुख्यालय कहाँ है? कहाँ है बताइए? जेनेवा में। जेनेवा स्विट्जरलैंड में। ओके, चलो अगला है रेड क्रॉस का मुख्यालय कहाँ पे है? बताइए। रेड क्रॉस का मुख्यालय कहाँ है? कहाँ है बताइए? रेड क्रॉस का कहाँ है? जेनेवा में। रेड क्रॉस का भी जेनेवा कहाँ है? स्विट्जरलैंड में है। ओके, 19वां यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ है? बताइए। यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ है? पेरिस में है जी। कहाँ पे? यूनेस्को का मुख्यालय पेरिस में है। ठीक है, आ रहा है ना समझ में? चलो अब अगला क्वेश्चन है 20वां है अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन की स्थापना कब हुई? बताइए। कब हुई थी? 1919 में। 1919 मिटा दूं? स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी से। चलिए मिटा देता हूँ, है ना? लो स्क्रीनशॉट लो। चलिए 20 क्वेश्चन हो गए, है ना? बढ़िया इंपॉर्टेंट करवा रहा हूँ, सारे इंपॉर्टेंट करवा रहा हूँ। ठीक है ना? तो सारे मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कोई एक क्वेश्चन भी नहीं छोड़ना आपको। एक क्वेश्चन भी छोड़ दिया ना आपने तो पछताना पड़ेगा मेरे दोस्त, पछताना पड़ेगा एक क्वेश्चन भी अगर आपने छोड़ दिया। ठीक है, इसलिए एक क्वेश्चन भी मत मिस करना। अपने भाई की बात मान लेना, बस दोहरा के जाना इन्हें जीडी में दोहरा के जाना। इनसे बाहर नहीं जाएगा अगर सारी क्लास दोहरा के गए तो। ठीक है, अब क्या कह रहा है? 21वां क्वेश्चन है अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन का मुख्यालय कहाँ है? पहले क्या कह रहा था? अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन की स्थापना कब हुई थी? 1919 में। और इसका मुख्यालय बताना। अब अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन का मुख्यालय कहाँ है? बताइए। मुख्यालय कहाँ है? जेनेवा में। और जेनेवा कहाँ है? स्विट्जरलैंड। ठीक है, चलिए 22वां बताइए। यूरोप का खेल का मैदान कहा जाता है? किसे कहा जाता है? बताइए। यूरोप का खेल का मैदान स्विट्जरलैंड को। किसे? स्विट्जरलैंड। ओके, यूरोप के खेल का मैदान किसे कहते हैं? स्विट्जरलैंड को। चलिए 23वां है केको का देश उपनाम से कौन जाना जाता है? केको का देश उपनाम से कौन जाना जाता है? बताइए, कौन जाना जाता है? स्कॉटलैंड। केको का देश स्कॉटलैंड। ठीक है,
स्कॉटलैंड, केको का देश के नाम से, उपनाम से कौन जाना जाता है? स्कॉटलैंड। अगला है विश्व का कहवा पात्र, विश्व का कहवा पात्र, पात्र के नाम से जाना जाता है, कौन सा देश? बताइए बताइए। कहवा पात्र, ब्राज़ील, है ना। विश्व का कहवा पात्र के नाम से जाना जाता है कौन सा देश? ब्राज़ील जाना जाता है। चलिए 25वां है प्यासी भूमि का देश, प्यासी भूमि का देश, भूमि का देश कहलाता है कौन सा? ऑस्ट्रेलिया। कौन? ऑस्ट्रेलिया कहलाता है। प्यासी भूमि का देश कौन कहलाता है? ऑस्ट्रेलिया कहलाता है। ठीक है। एशिया का प्रवेश द्वार, एशिया का प्रवेश द्वार कहलाता है, प्रवेश द्वार कहलाता है कौन सा? एशिया का प्रवेश द्वार तुर्की कहलाता है। ओके, तुर्की, एशिया का प्रवेश द्वार तुर्की कहलाता है। चलिए सांपों का देश कहा जाता है किसे? सांपों का देश कहा जाता है, बताइए किसे कहा जाता है? किसे? ब्राज़ील को। सांपों का देश ब्राज़ील, सांपों का देश कौन है? ब्राज़ील है। अब है गंगा नदी के किनारे स्थित सबसे बड़ा शहर, गंगा नदी के किनारे स्थित सबसे बड़ा शहर कौन सा है? बताइए कौन सा है? कानपुर है। गंगा नदी के तट पर सबसे बड़ा शहर कानपुर है। ओके, कंफ्यूज मत होना, कानपुर है। चलिए आगे है सरयू नदी के किनारे कौन सा शहर स्थित है? सरयू नदी के तट पर कौन सा शहर है? सरयू नदी के कौन सा है? अयोध्या, है ना। अयोध्या कौन सा शहर है? अयोध्या। सरयू नदी के तट पर है अयोध्या। ओके, अयोध्या है सरयू नदी के तट पर। चलिए साबरमती नदी किस शहर के किनारे बहती है? साबरमती नदी किस शहर के किनारे बहती है? बताइए। अहमदाबाद। उतारिए। साबरमती नदी किस शहर के किनारे बहती है? अहमदाबाद के किनारे बहती है। ठीक है, अहमदाबाद। चलो 30 क्वेश्चन हो गए, 10 क्वेश्चन और फटाफट करवाता हूँ, स्क्रीनशॉट ले लो। और जो दोस्त नए हो एग्जाम सिटी आपका अपना यूट्यूब चैनल है, इसको सब्सक्राइब कर लें, लाइक भी करें और अच्छे अच्छे कमेंट्स करें मेरे भाइयों, जिससे कि मुझे पता लगे कि आपने पूरी क्लास देखी है। ठीक है, आपने पूरी क्लास देखी है। तो चलिए 30 क्वेश्चन आपके करवा दिए हैं। 31वां, चलिए क्या कह रहा है ये कह रहा है भाई माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाला प्रथम व्यक्ति है, माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाला प्रथम व्यक्ति है, कौन है? तेंजिंग
तेंजिंग नॉर्गे, तेंजिंग नॉर्गे, ठीक है। माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाला प्रथम व्यक्ति, उत्तरी ध्रुव पर पहुंचने वाली प्रथम महिला, उत्तरी ध्रुव पर पहुंचने वाली प्रथम महिला। ये भी फीका हो गया भाई पेन, चलो कोई बात नहीं, अगले का नंबर है। कौन सी महिला है उत्तरी ध्रुव पर पहुंचने वाली? मिस फ्रान, है ना, मिस फ्रान है उत्तरी ध्रुव पर पहुंचने वाली प्रथम महिला, मिस फ्रान। 33वां क्या है? 33वां क्या है? होरी किस पुस्तक का पात्र है? होरी किस पुस्तक का पात्र है? किस पुस्तक का पात्र है? बताइए। गोदान का, गोदान, है ना। और यहाँ से बाहर से ना दोस्तों शोर आ रहा है यार, उस पर ना कुछ माइंड मत करना ज़्यादा, है ना, हमें तो पढ़ाई पे ध्यान देना है बस, ठीक है। अगला क्वेश्चन है अभिज्ञान शाकुंतलम, अभिज्ञान शाकुंतलम नामक पुस्तक किसकी रचना है? किसकी रचना है या किसने इसकी रचना की? किसने की है? कालिदास, है ना। अभिज्ञान शाकुंतलम के लेखक कौन है? कालिदास। चलिए 35वां है गोरा किसके द्वारा रचित प्रसिद्ध पुस्तक है? गोरा किसके द्वारा रचित प्रसिद्ध पुस्तक है ना। चलिए बताइए गोरा किसके द्वारा रचित पुस्तक है? गोरा है देखो रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा रचित पुस्तक है। ओके। 36 है दुष्यंत कालिदास की किस रचना का पात्र है? बताइए। अभिज्ञान शाकुंतलम का, अभिज्ञान अभिज्ञान शाकुंतलम का, ठीक है। 37वां क्वेश्चन है हमारा। 37 क्वेश्चन है इस्लाम धर्म के प्रवर्तक मोहम्मद साहब का जन्म कहाँ हुआ था? है ना। मोहम्मद साहब का जन्म कहाँ हुआ था? साहब का जन्म कहाँ हुआ था? मोहम्मद साहब का जन्म कहाँ हुआ था? मक्का में। इस्लाम धर्म के प्रवर्तक मोहम्मद साहब का जन्म कहाँ हुआ था? मक्का में हुआ था। ओके। 38वां क्वेश्चन देख लेंगे। 38वां है ईसा मसीह का जन्म कहाँ हुआ था? ईसा मसीह का जन्म कहाँ हुआ था? बताइए कमेंट करके। कहाँ हुआ था? बेथलेहेम में। बेथलेहेम। ओके। बेथलेहेम। 39वां गुरु नानक देव का जन्म कब हुआ था? गुरु नानक देव का जन्म कब हुआ था? 1469 ईस्वी में। ओके। आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं
40 मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन करवाता हूं मैं आपको। बस क्या है, सिखों के 10वें और अंतिम गुरु गोविंद सिंह, सिखों के 10वें और अंतिम गुरु गोविंद सिंह की जन्मस्थली है कहाँ है बताइए? पटना साहिब। ओके, देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, सिखों के 10वें और अंतिम गुरु गोविंद सिंह की जन्मस्थली कहाँ है? पटना साहिब में। ओके, देखो सिखों के 10वें और अंतिम गुरु गोविंद सिंह थे। अगर आपसे पूछ लेता है सिखों के अंतिम गुरु कौन थे? गोविंद सिंह थे। 10वें गुरु कौन थे? गोविंद सिंह थे। ठीक है, इनका जन्म कहाँ हुआ था? पटना साहिब में। ओके दोस्तों, तो आपको मैंने 40 क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट वाले कराए हैं जो बार बार परीक्षा में पूछे जाते हैं। और ये एग्जाम सिटी, आपके अपने भाई का चैनल है एग्जाम सिटी, ये हर एग्जाम की तैयारी आपकी ईजिली ही करवा देंगे। ठीक है, रीजनिंग तो मैंने कंप्लीट करवा दी, उसके टेस्ट चल रहे हैं। आज टेस्ट नंबर 2 है, आज शाम को टेस्ट नंबर 2 होगा। 1 नंबर टेस्ट 1 कल हो गया था। 20 दिन 20 टेस्ट, अब 19 दिन रह गए तो 19 टेस्ट आपको करवा दूंगा। वो टेस्ट आप रिवीजन कर लेंगे तो उस टेस्ट से कुछ भी बाहर नहीं जाएगा। तो आई होप आप सभी के समझ में आया होगा। इसका स्क्रीनशॉट ले लेंगे, ले लो। सारे क्वेश्चन 40 अच्छे क्वेश्चन करवाए हैं मैंने। ठीक है, चलिए फिर आई होप आप सभी के समझ में आया होगा। तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देंगे। सब्सक्राइब करने का कोई भी पैसा नहीं लगता है। चलिए दोस्तों, तो मिलते हैं अब शाम की क्लास में रीजनिंग में। टेस्ट 2 है तो सभी बच्चे टेस्ट में जरूर आएंगे। चलिए, जय हिंद, जय भारत।